नमस्कार। आइए हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले टीईटी में हिंदी भाग में शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करते हैं। इसको विगत वर्ष में पूछा गया है। इसको ध्यानपूर्वक देखें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए 52 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की कक्षा कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का भाषा ज्ञान, लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण, वर्णमाला चार्ट, खेल सामग्री। तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की कक्षा है तो सबसे अधिक होना चाहिए लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण। उसका प्रिंट टेस्ट चारों तरफ बढ़िया होना चाहिए, हर जगह उसको सीखने का मौका मिलता रहे, ऐसा वातावरण होना चाहिए। अगला प्रश्न 53 नंबर में पूछा है, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता। बच्चों में भाषा को अर्जन मतलब ग्रहण करने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, माता पिता से भी मिलता है, और प्राथमिक विद्यालय जहाँ वो पढ़ने की शुरुआत करता है वहाँ से भी मिलता है, यानी कि उपरोक्त डी, यानी कि इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखें 54 नंबर, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अपनी भाषा में तर्क करना और अवधारणा बनाने में सक्षम 4 वर्ष की आयु में बच्चा तर्क करना और छोटे मोटे बातों, बुनियादी अवधारणा को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है, जीन पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उन्हें क्या सिखाना चाहिए? तो उन्हें मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवा कर शुरुआत करना चाहिए, ताकि उनकी मांसपेशी, हाथ की मांसपेशी मजबूत हो, ताकि वो अन्य वर्णों को लिखना सीख जाए बाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? तो एक सामाजिक अंतःक्रिया जब समाज में जाता है तो उनकी सामाजिक सर्वाधिक विकास भाषाई क्षमता का होता है। जब समाज से अंतःक्रिया करता है, यानी कि समाज से लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है, तब उसमें अंतःक्रिया की भावना पनपती है। चलिए अगला, इसमें पूछा है कि पढ़ना व सुनना कौशल के मुख्य रूप से निहित है। पढ़ना व सुनना, ध्यान जब पढ़ते हैं और सुनते हैं, सुनना और पढ़ना दोनों से हम किसी चीज़ को ग्रहण करना होता है। ये ध्यान एकाग्र होता है, समझ होता है, लय व हाव भाव को समझने में ये पढ़ना और सुनना सम्मिलित है। तो ये ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल, बच्चा जब लेखन करना शुरू करता है तो उन्हें कैसा वातावरण मिलना चाहिए, कैसा समुचित उनके लिए आकलन के सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो खुले प्रश्न, उन्हें खुले प्रश्न देना चाहिए, अपने विचार को मन चाहे लिख सके, तभी वहाँ लेखन कौशल में उनका सुधार होगा। अगला प्रश्न है,
भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। तो भाषा की सभी पक्ष और योग्यता की जांच किसमें होना चाहिए? तो ये सतत मूल्यांकन में होना चाहिए, जिसमें उसके सभी पहलुओं को पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना आदि इन सभी कौशलों में का विकास या आकलन उसमें होना चाहिए। तभी बच्चों का विकास प्रभावी रूप से हो सकता है, होगा। आज के वर्तमान विधि में आधुनिक शिक्षा पद्धति में सतत व्यापक मूल्यांकन लिया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न, इसमें भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई कौशल, ये कौन सा प्रश्न होगा? तो देखिए, सभी ऑप्शन को गौर करते हैं। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित होना चाहिए। भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान देना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य है, तो भाषाई कौशल के आकलन में ये बी ऑप्शन होगा। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। जब हम सामाजिक विज्ञान, गणित या पर्यावरण आदि विषय पढ़ाते हैं तो इसमें भी उनकी भाषा का परख होता है या भाषा का आकलन होता है। उसमें भी भाषा की दक्षता सिद्ध होती है। तो ये भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।